श्री स्वामी समर्थ, श्री स्वामी समर्थ। नमस्कार, मैं प्रियंका ढाके आप सबका स्वागत करती हूँ आपके अपने चहेते यूट्यूब चैनल समर्थ व्लॉग में। आज हम बात करेंगे अपने सबसे पसंदीदा त्यौहार रक्षाबंधन के बारे में और इस त्यौहार के इतिहास के बारे में भी हम बहुत कुछ बातें करेंगे। हो सकता है इसमें से बहुत कुछ आपको पता ना हो, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा देखें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। रक्षाबंधन भाई बहनों के प्यार का एक अटूट बंधन। वैसे तो राखी के बारे में सोचने से आंखों के सामने कुछ रेशमी धागों में पिरोए हुए कुछ मोती, कुंदन जैसी आकृति खड़ी हो जाती है, मगर ये राखी जितनी सिंपल दिखती है उतनी होती नहीं है, क्योंकि इस राखी से भाई बहनों की भावनाएं जुड़ी रहती है। इससे कोई भी रिश्तेदारी ना होने के बावजूद भी भाई बहनों का रिश्ता निभाने का मौका मिलता है। सावन में आने वाले इस त्योहार का इंतजार हर कोई बेसब्री से करता है और उसकी तैयारियां भी बहुत खास तरीके से करते हैं। बाजारों में राखी स्पेशल अलग अलग मिठाइयां भी मिलती है और रक्षाबंधन के त्योहार के समय बाजारों में बहुत भीड़ भाड़ और चहल पहल रहती है। राखी का इतिहास तो महाभारत से चला आ रहा है। आपको तो पता ही होगा, जैसे श्री कृष्ण के बुआ का लड़का शिशुपाल जो जन्म से ही विकृत पैदा हुआ था और उनको यह बताया गया था कि जिसके भी स्पर्श से ये बच्चा ठीक हो जाए वही उसका वध करेगा। हर कोई उस बच्चे को अपने गोद में ले रहा था, लेकिन वह ठीक नहीं हो रहा था। लेकिन जैसे ही किशन जी ने उसको अपनी गोद में लिया, वह एकदम से स्वस्थ हो गया। बच्चे को एकदम स्वस्थ होते देख माँ को एकदम से खुशी हो गई, लेकिन वही उनकी चिंता भी बढ़ गई कि कृष्णा ही उनके बच्चे का वध करेगा। तब वह किशन जी से बोलने लगी कि मेरे बच्चे ने कितने भी अपराध करे फिर भी तुम उसे नहीं मारना। तब उन्होंने माँ का मन रखते हुए उनसे कहा कि इसके 100 अपराध होने तक मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा, लेकिन उसके बाद तो मुझे इसे दंड देना ही पड़ेगा। शिशुपाल बड़ा हुआ और प्रजा को कष्ट देने लगा और इसी कारण वह एक क्रूर राजा बन गया और साथ ही में वह श्री कृष्ण जी को भी हमेशा चुनौतियां देता रहता था। एक बार तो भरी सभा में शिशुपाल ने श्री कृष्ण की बहुत निंदा की और उसी दिन उसने अपनी 100 गलतियों की सीमा भी पार कर ली। उसी समय श्री कृष्ण ने अपने सुदर्शन चक्र से शिशुपाल को दंडित किया। जब श्री कृष्ण ने क्रोध में आके अपना सुदर्शन चक्र चलाया तो शिशुपाल की गर्दन कट गई, लेकिन साथ ही में श्री कृष्ण को भी अपनी उंगली में चोट आई। तब श्री कृष्ण के आसपास के लोग उस घाव पर कुछ बांधने के लिए इधर उधर भागने लगे। तब वहां खड़ी द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे समझे अपने साड़ी के पल्लू को फाड़ा और भगवान श्री कृष्ण के घाव पर लपेट दिया। तब श्री कृष्ण जी ने कहा, शुक्रिया प्यारी बहना, आज जो तुमने किया उससे तुम्हारा मेरे पर कर्ज बन गया है। जैसे तुमने मेरी सहायता की, ठीक उसी तरह जब तुम कष्ट में रहोगी सिर्फ मेरा नाम लेना, मैं वहां पहुंच जाऊंगा। और तब श्री कृष्ण ने द्रौपदी को उसकी रक्षा करने का वचन दिया था। बस उसी दिन से रक्षाबंधन त्योहार का प्रारंभ हुआ। जब कौरवों ने भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, तब उनके पति भी उनके सहायता के लिए नहीं आए।
तब द्रौपदी ने पूरी निष्ठा से श्री कृष्ण का आह्वान किया और तब श्री कृष्ण ने तुरंत अपनी बहन की सहायता की। तभी से रक्षाबंधन की नींव रखी गई। तभी से सभी बहनें अपने भाई को राखी बांध रही है और भाई अपने बहनों का जीवन भर रक्षा करने का आश्वासन देते आ रहे हैं। इसी दिन देश के अन्य भागों में कुछ और भी त्योहार मनाए जाते हैं, जैसे कि ओडिशा, पश्चिम बंगाल में कुछ लोग राधा कृष्ण जी की मूर्ति झूले में रख के उनको झूला झुलाते हैं और उसी को वह झूलन पूर्णिमा भी कहते हैं। उसी दिन उत्तर भारत के राज्यों में कुछ लोग गेहूं के बीज बोते हैं और उस दिन को वह कजरी पूर्णिमा नाम से जानते हैं। केरल और महाराष्ट्र के लोग इस दिन को नारली पूर्णिमा कहते हैं। इस दिन वे लोग बड़े ही भक्तिभाव से और निष्ठा से समुद्र देवता की पूजा करते हैं और उनको नारियल अर्पण करते हैं। तो देखा आपने इस दिन कितने तरह के त्योहार मनाए जाते हैं, मगर इन सभी त्योहारों में सबसे लोकप्रिय त्योहार रक्षाबंधन का है। इस विषय में एक और कथा है। जब गणेश जी अपनी बहन के साथ रक्षाबंधन मना रहे थे, जब उनकी बहन गणेश जी के कलाई पर अपनी रक्षा के लिए राखी बांध रही थी, तब गणेश जी के बच्चों ने शुभ और लाभ ने उनसे पूछा, हमें बहन नहीं है लेकिन हमें बहन चाहिए क्योंकि हमें भी यह रक्षाबंधन का त्योहार मनाना है। तब उन बच्चों के हट के कारण गणेश जी ने अग्नि से एक लड़की का निर्माण किया और उसी देवता को हम माँ संतोषी के नाम से पूजते हैं। एक और कथा है, जब मृत्यु के देवता यमराज अपने बहन यमुना जी से मिलने गए तब रक्षाबंधन ही था। तो यमुना जी ने रक्षाबंधन के परंपरा अनुसार अपने भाई यमराज जी के कलाई पर राखी बांधी। तब मृत्यु के देवता यमराज ने यह घोषित किया कि जो भी भाई अपने बहन की रक्षा करेगा, मैं उसे अकाल मृत्यु के डर से भयमुक्त करूंगा। वैसे तो राखी के त्योहार के समय बाजार में बहुत भीड़भाड़ और चहल पहल रहती थी, लेकिन इस बार कोरोना की लॉकडाउन की वजह से बाजारों में भीड़भाड़ और चहल पहल थोड़ी सी कम दिखी। लेकिन कोरोना के चलते लोगों में हर्ष और उत्साह की थोड़ी सी भी कमी नहीं आई। आप देख सकते हो बाजारों में ढेर सारी राखियों की दुकानें खोली गई। और ये देखो, ये है पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी हुई लाइनें। पोस्ट ऑफिस के बाहर लगी हुई ये लंबी लंबी लाइनें देखकर भी आप देख सकते हो कि कोरोना का डर भी इन्हें नहीं डरा सका। इस साल भी बहुत अलग अलग तरह की राखियाँ देखने को मिली, जैसे कि ये नूडल्स वाली राखी और ये डोनट वाली राखी, पाव भाजी वाली राखी, इडली चटनी वाली राखी। तो देखा आपने ये अलग तरह की राखियाँ देखने में कितनी लुभावनी लगती है। इस दिन सभी बहनें अपने हाथों में सुंदर सुंदर मेहंदी निकालते हैं और सज संवर कर अपने भाई राजा को राखी बांधती है। कहते हैं राजा बलि, जो महाराज प्रहलाद के पोते और भगवान विष्णु के परम भक्त थे, जिन्हें स्वर्ग प्राप्ति की उत्कंठा उत्पन्न हुई और उसके प्राप्ति के लिए उन्होंने 100 यज्ञ का अनुष्ठान प्रारंभ किया और जिसकी वजह से इंद्र सहित सभी देवताओं में भय की लहर छा गई और फिर उन्होंने भगवान विष्णु से सहायता मांगी और फिर भगवान विष्णु एक ब्राह्मण का रूप लेके राजा बलि के पास दान मांगने चले गए। फिर
ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु ने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। तब दानवेंद्र बलि ने अपनी गुरु की आज्ञा के विरुद्ध जाके वामन भगवान को 3 पग भूमि भिक्षा में दान दी। तब वामन भगवान ने अपने 3 पगों में आकाश, धरती और पाताल को नापकर राजा बलि को रसातल में भेज दिया। दानवेंद्र बलि ने अपनी असीम भक्ति के स्वरूप में भगवान विष्णु से यह वरदान पा लिया था कि वह हर वक्त उसकी नज़र के सामने रहेंगे। इस बात से माता लक्ष्मी चिंतित हुई और नारद जी की सलाह से वह राजा बलि के पास जाके उसे राखी बांधकर उन्हें अपना भाई बना लिया और अपने पति को अपने साथ वापस ले आई। जिस दिन माता लक्ष्मी ने राजा बलि को अपना भाई बनाया था वह श्रावण मास की पूर्णिमा थी। जिस दिन यह रक्षा सूत्र बांधा गया था तब यह मंत्रोच्चार किया गया था, जिसका आज भी विधिवत पालन किया जाता है। एन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वाम रक्ष बंधनामि रक्ष माचल माचल। इसका अर्थ है, हे दानों के महाबली राजा, जिससे बांधे गए थे उसी से मैं तुम्हें बांधती हूँ। हे रक्षा सूत्र, हे रक्षे, तुम चलायमान ना हो। शास्त्रानुसार इसका अर्थ ऐसा भी है, जब भी बहनें अपने भाई को राखी बांधती है तब जैसे दानों के महाबली पराक्रमी राजा बलि जिस सूत्र से बांधे गए थे और धर्म बंधन में बंध गए थे, उसी सूत्र से मैं तुम्हें बांधती हूँ और अपने धर्म और कर्तव्य के लिए प्रतिबद्ध करती हूँ। और रक्षा सूत्र से कहती हो कि तुम स्थिर रहना। इसी तरह से राखी का त्योहार अपने भाई को धर्म और कर्तव्य के प्रति याद दिलाना भी है। इस तरह से विधिवत रक्षाबंधन करने से पूर्ण वर्ष भर वह संपूर्ण दोषों से मुक्त होकर सुखी रहता है। रक्षाबंधन के पीछे मूलतः 2 भावनाएं होती है। एक तो हम जिसे राखी बांध रहे हैं उसका कल्याण हो और उसके प्रति हमारी मन में जो स्नेह भावना है वो भी यहाँ प्रदर्शित होती है। रक्षाबंधन के इस स्नेह बंधन को सर्वोच्च माना गया है। रक्षाबंधन इसी तरह से भाई बहनों के प्रेम का बंधन है और इसी प्रेम के तहत भाई अपने बहन की रक्षा करता है और बहनें भी अपने भाई की मंगल कामना के लिए हमेशा प्रार्थना करती है। हमें रक्षाबंधन के पीछे का गुण, उसके पीछे की भावना समझनी चाहिए। तो क्या अगर हम भाई को राखी नहीं बांधेंगे तो क्या बहन की वह रक्षा नहीं करेगा? वो तो वैसे भी करेगा क्योंकि वह तो उसका कर्तव्य है, लेकिन इस रक्षाबंधन के जरिए उसे अपने धर्म और कर्तव्य के बारे में याद दिलाया जाता है। उसी तरह से रक्षाबंधन के जरिए हम भगवान से भी प्रेम, धर्म, कर्तव्य और स्नेह भक्ति का अपना संबंध स्थापित कर सकते हैं। पुराने गानों में बहुत ही गहरा अर्थ छुपा रहता है, जैसे कि इस गाने में है, मेरे भैया मेरे चंदा मेरे अनमोल रतन, तेरे बदले मैं ज़माने से कोई चीज़ न लूं। कहते हैं ना, ओल्ड इज गोल्ड। इस दिन के लिए इस गाने के मायने
एकदम से सटीक बैठते हैं। इस दिन बच्चों का तो अपने आनंद और उत्साह का एक अलग ही माहौल रहता है। रक्षाबंधन का यह त्योहार दिल के करीब इसलिए भी है क्योंकि इस दिन घर का हर सदस्य एक दूसरे के करीब आता है। और जब पूरा परिवार हंसता खेलता साथ में हो तो उससे बड़ा आनंद और क्या हो सकता है। यह त्योहार सबके दिल के करीब है, इसीलिए रक्षाबंधन यह त्योहार सभी देश में पूरे हर्ष और उल्लास से मनाया जाता है। भाई बहनों के इस अटूट निश्चल और स्नेह भरे बंधन को यानी रक्षाबंधन को आपको ढेरों शुभकामनाएं। भाई बहनों के इस पवित्र बंधन का यह वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और ऐसे ही ज़रूरी वीडियोस पाने के लिए समर्थ व्लॉग चैनल को सब्सक्राइब करें और बाजू में दी हुई बेल बटन भी प्रेस करें, जिससे कि आपको इस चैनल के हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। श्री स्वामी समर्थ।